भाइयों बहनों, मेरा नाम इंद्रदीप है। मैंने एक किताब लिखा है 60 की पॉइंट्स फ्रॉम द महाभारत कथा। ये आपको अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और google.com में मिल जाएगा। आज इस जीवन में जो सबसे बड़ा समस्या है दुर्नीति और भ्रष्टाचार के बाद, वो है जनसंख्या विस्फोट। ये जनसंख्या विस्फोट के बारे में कोई बात नहीं करता है, कोई नहीं। पता नहीं क्यों, क्या प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आता है मुझे। लेकिन ये पूरा सिस्टम को खोखला कर दे रहा है और हम लोग को नपुंसक बना दे रहा है। मैं समझाऊंगा कैसे मैं समझाऊंगा। पहला तो ये कि सब जगह देखिए, पहले कितना तालाब था, कितना हरियाली था, सब जगह पेड़ पौधे जंगल कितने थे, अच्छा सुस्त वातावरण था, शुद्ध पानी था, शुद्ध खाना मिलता था, पहले शुद्ध वातावरण था, ऑक्सीजन था, अच्छा वायु था सांस लेने के लिए। अभी तो कुछ भी नहीं है, सब कोई खोखला कर दे रहा है। सब को बर्बाद करके यहाँ पे सीमेंट का बिल्डिंग बना रहा है। किसके लिए? इंसान के लिए। अब इंसान बढ़ रहा है, सोच के देखिए। इतना आबादी जो है, इसका तो बंदोबस्त करना पड़ेगा। इतना बिल्डिंग बन रहा है, पेड़ पौधे को तोड़ के, तालाब को बर्बाद करके। अब क्या हो रहा है कि हम लोग मिट्टी से दूर चले जा रहे हैं, प्रकृति से दूर चले जा रहे हैं। और इतना जो जनसंख्या जो बढ़ रहा है, इससे क्या हो रहा है कि डिमांड ज़्यादा हो रहा है और सप्लाई कम हो जा रहा है। हम लोग खाली अर्थव्यवस्था के बारे में सोचते हैं, लेकिन जो खर्चा बढ़ रहा है यहाँ पे, महंगाई जो बढ़ रहा है, ये सब इसकी वजह से हो रहा है। क्योंकि डिमांड तो ज़्यादा हो रहा है, सप्लाई कम ही है। सप्लाई तो नहीं बढ़ रहा है, ना बढ़ सकेगा। प्रकृति में इतना जगह नहीं है इतना इंसान को खाना देने के लिए। सोच के देखिए। अब अगर इंसान अगर तालाब को बर्बाद करेगा, तो जब बारिश होगा तब क्या होगा? दिखाई दे रहा है ना आपको। अब जब टीवी में जब न्यूज़ देखते हैं, पेपर में जब न्यूज़पेपर जब पढ़ते हैं, दिखाई दे रहा है ना क्या हो रहा है सब जगह। यहाँ पे भगवान को पुकारने का कोई फ़ायदा नहीं है। भगवान क्या कर सकेगा? ये तो हम लोग का कुकर्म का नतीजा है। भगवान को दोष मत दीजिए, और भगवान सुनने वाला भी नहीं है। ये हम लोग का कुकर्म है और हम लोग को ये फल भुगतना पड़ेगा। सोच के देखिए। अब इतना जनसंख्या जो बढ़ रहा है, सप्लाई तो कम होगा, डिमांड ज़्यादा होगा, और ये तो महंगाई तो बढ़ाएगा ही, और ये अर्थव्यवस्था में भी चाप लाएगा। ये सबसे बड़ा बोझ है हम सब के ऊपर। ये जो जनसंख्या जो विस्फोट जो हो रहा है, ये सबके ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ है, और ये बोझ बढ़ते जा रहा है। कोई इस बारे में कोई बात नहीं करना चाह रहा है। भुगतना हम सभी को पड़ेगा। जो लोग अमीर इंसान हैं, वो लोग का तो कुछ नहीं है, पैसा है, सब जगह वो लोग का घर बार है, कोई झमेला नहीं है। लेकिन जो मिडिल क्लास जो है, जो पुअर मिडिल क्लास है, हम लोग को झेलना पड़ेगा। क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे, एक चीज़ और गौर करने लायक बात है कि जो कंपटीशन जो है, जो प्रतियोगिता जो चल रहा है सब जगह, वो पढ़ाई लिखाई में बोलो, या स्पोर्ट्स में बोलो, या नौकरी में बोलो, या बिजनेस में बोलो, सब जगह तो प्रतियोगिता ही है। ये तो चाप सृष्टि कर रहा है हम सब के ऊपर, क्योंकि जनसंख्या इतना बढ़ रहा है। ये जो बेरोजगारी जो हो रहा है, इतना जो नौकरी जो भी सबको मिलना मुश्किल हो जा रहा है, ये भी जनसंख्या की वजह से हो रहा है। सोच के देखिए। और ये एक बहुत बड़ा बोझ बन जा रहा है सबके लिए, हम सब के लिए। ये विचार करने लायक बात है। यहाँ पे जो करोड़ों लोग हर साल पास हो रहा है परीक्षा में, क्या सबको नौकरी मिलेगा? इतना नौकरी कहाँ है? कौन देगा इतना नौकरी? कोई नहीं दे सकता। तो ये जनसंख्या विस्फोट जो हो रहा है, ये सबको बर्बाद कर दे रहा है। सोच के देखिए। वैसे ही सब जगह इतना भूखमरी है, गरीबी है, ये तो और नुकसान दे रहेगा ना।
अगर जनसंख्या विस्फोट अगर ऐसा ही बढ़ता गया तो सोचिए कि 15 साल बाद या 10 साल बाद क्या हालात होने वाला है। सोच के देखिए। अगर कोई ये बोलता है कि दाने दाने पे लिखा हुआ है खाने वाले का नाम, ऊपर वाला सबको देगा खाना, तो ये झूठ बात है। अगर ऐसा होता तो गरीबी नहीं दिखाई देता, फिर भूखमरी दिखाई नहीं देता, फिर सबको खाना मिलता, भिखारी कोई नहीं रहता कोई भी। तो ये गलत बात है। इस विषय में आलोचना कीजिए, वार्तालाप रखिए, सोचिए, विचार कीजिए। धन्यवाद, खुश रहिएगा।